ले लिया है, जहां प्यार, बलिदान और हिम्मत की असली परख होगी। अब तक आपने देखा कि प्रार्थना, जो एक सादगी और संस्कारों वाली लड़की है, अपने माता-पिता की खुशी के लिए अपनी खुशियों का बलिदान देने को तैयार हो गई है। वो उस भावे नाम के लड़के से शादी करने जा रही है, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन प्रार्थना मजबूर है। उसकी सौतेली माँ लगातार उसे ब्लैकमेल कर रही है, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है और कह रही है कि यह शादी एक एहसान है, जिसे उसे चुकाना ही होगा। बेचारी प्रार्थना किससे कहे अपना दर्द? उसके पास कोई चारा नहीं है और वो चुपचाप इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। पर दूसरी ओर रौनक के दिल में चल रहा है एक तूफान। रौनक के मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा है, प्रार्थना ही क्यों हर बार मेरी आंखों के सामने आती है? धीरे धीरे उसे ये समझ आता है कि वह प्रार्थना से सच्चा प्यार करता है। वो उसके बिना रह ही नहीं सकता। और जब उसे ये एहसास पूरी तरह हो जाता है, तो वह एक बड़ा फैसला लेता है। वो प्रार्थना से शादी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब जो होने जा रहा है, वो इस कहानी को एकदम से पलट देगा। भावे को किया गया कमरे में बंद। शादी वाले दिन जब सारी तैयारियां हो रही होती हैं, रौनक एक चाल चलता है। वह भावे को एक कमरे में बंद कर देता है, ताकि वो प्रार्थना से शादी न कर पाए। फिर क्या, रौनक सीधे प्रार्थना के पास जाता है और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। प्रार्थना पहले तो चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन रौनक उसे पूरी सच्चाई बताता है कि वो उससे प्यार करता है और पूरी जिंदगी उसका साथ निभाना चाहता है। धीरे धीरे प्रार्थना भी अपनी भावनाओं को पहचानने लगती है। उसके दिल में भी रौनक के लिए प्यार है, पर अब तक उसने अपने परिवार के डर से इस भावना को कभी जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। रौनक और प्रार्थना की शादी। रौनक और प्रार्थना एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और दोनों बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। ये शादी न केवल दो दिलों का मिलन है, बल्कि दो आत्माओं की भी एकता है, जिनकी किस्मत अब जुड़ चुकी है। घर में एंट्री, गृह प्रवेश या विवाद। अब कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। शादी के बाद रौनक प्रार्थना को अपने घर ले आता है। जैसे ही दोनों घर में कदम रखते हैं, घर वाले चौंक जाते हैं। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि रौनक ने प्रार्थना से शादी कर ली है। सबसे ज्यादा गुस्सा आता है रौनक की माँ को। वो तुरंत कहती हैं कि यह शादी वो स्वीकार नहीं करेंगी। वो चाहती हैं कि प्रार्थना को इसी वक्त घर से बाहर निकाल दिया जाए। पर रौनक डटकर खड़ा हो जाता है। अगर प्रार्थना इस घर से जाएगी तो मैं भी जाऊंगा, रौनक साफ कह देता है। अब घर में एक और तूफान उठ खड़ा होता है। परिवार के लोग रौनक को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रहता है। वो कहता है, मैंने प्रार्थना से प्यार किया है और अब मैंने उससे शादी भी कर ली है। अब वो मेरी पत्नी है और इसी घर में रहेगी। प्रार्थना की परीक्षा, अब प्रार्थना की असली परीक्षा शुरू होती है। घर की बहू बनने के बाद भी उसे अपनाया नहीं गया है। कोई भी उसे स्वीकार नहीं कर रहा, ना ही प्यार दे रहा है। रौनक की माँ हर दिन उसे ताने देती है, अपमानित करती है, लेकिन प्रार्थना हार नहीं मानती। वो अपने प्यार पर भरोसा करती है और अपने संस्कारों के बल पर सबका दिल जीतने की कोशिश करती है। वो घर के कामों में हाथ बंटाती है, सभी का ध्यान रखती है और हर छोटी बड़ी बात में अपनेपन का भाव दिखाती है। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी अच्छाई को पहचानने लगते हैं। प्यार की जीत होगी या समाज की? अब सवाल ये है, क्या रौनक और प्रार्थना का प्यार सब कुछ जीत पाएगा? क्या ये जोड़ी घरवालों का दिल जीत पाएगी? क्या प्रार्थना को उसकी जगह और सम्मान मिलेगा, या फिर उसे इस प्यार की सजा मिलेगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। और यकीन मानिए, हर एपिसोड पहले से ज्यादा भावनात्मक और दिलचस्प होने वाला है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या रौनक और प्रार्थना का साथ बना रहेगा? क्या परिवार वाले उन्हें स्वीकार करेंगे? क्या आप उनके प्यार की जीत देखना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और अगर आप चाहते हैं कि इस खूबसूरत कहानी के हर मोड़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।